हाय स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका हमारे 9th क्लास के पहले चैप्टर में जिसका नेम है नंबर सिस्टम। तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लेना, मैं हिंदी में भी इसको बताऊंगा। तो अपना पहला चैप्टर का जो नेम है, पहला पार्ट है, वो है संख्या पद्धति, जो पहले हमारी प्रश्नावली आएगी। तो आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित हैं और पढ़ाई में बिल्कुल मन लगा के पढ़ रहे होंगे। जो मैंने वीडियो आपको पहले भी भेजे हैं, तो अभी आपको सिर्फ इनको गौर से देखना है और आपको सब कुछ समझना है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, थोड़ा डाउट होता है, तो आप इस ऐप में अपना डाउट लिख के मेरे को भेज सकते हैं। तो देखिए, संख्या पद्धति के बारे में बात करेंगे हम। उससे पहले हम जानेंगे कि संख्याएं कितनी होती हैं। वैसे इससे जस्ट पहले मैंने वीडियो बनाया था, उसको 8th क्लास के लिए बनाया था। उसमें भी मैंने एक नंबर, रेशनल नंबर पढ़ाए थे। तो उसी के टॉपिक पे ही मैं आप सबको सारे एक बार नंबर दोबारा से बता रहा हूं, ताकि दोनों मैं वीडियो सेम ना कर सकूं। इसलिए 9th का मैंने अलग चैप्टर बना दिया है, अलग ही वीडियो बना दिया है। देखिए, सबसे पहले जो नंबर आता है, अपनी संख्या आती है, कौन सी आती है? नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या। अब देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है? संख्या आप समझ जाएंगे, नंबर मैं बोलूं तो आप संख्या से समझेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? ये 1 से स्टार्ट होती हैं और क्या करते हैं, इनको अनंत तक ले जाते हैं, इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। पहला तो ये ऑप्शन इसके अंदर रहता है कि भाई प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो ये 1 से स्टार्ट होती हैं, सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी 1 ही होती है, और फिर ना जाने कहां तक जाती हैं, किसी को आज तक पता नहीं चला इनका, इन्फिनिटी तक जाती हैं। सेकंड क्या है अपना? होल नंबर। होल नंबर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? ये 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5, और ये भी इन्फिनिटी, अनंत तक चली जाती हैं। इन्फिनिटी तक क्या करती हैं? आगे तक बढ़ती जाती हैं। बस दोनों में फर्क क्या है? एक 0 का फर्क है। 0 बोल दिया जाए तो 0 एक होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। बाकी तो इसमें जितने भी नंबर होते हैं, होल नंबर भी है, मतलब अपनी पूर्ण संख्या भी है, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या भी, दोनों है। क्योंकि बच्चे बोलेंगे सर 5 क्या है? 5 तो ये पूर्ण संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी, तो 5 दोनों है। ध्यान रखिएगा आप, बस एक 0 का फर्क है। तीसरी बात करें हम, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटीजर्स और अपने हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। अब ये क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या होती है, इनमें माइनस के भी नंबर आ जाते हैं, और क्या होता है इसमें? प्लस के नंबर भी आ जाते हैं, और 0 को तो शामिल रखना ही है। माइनस के नंबर, प्लस के। कोई पूछ ले पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है, तो बस जिसमें नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 आता है, उनको पूर्णांक संख्याएं बोल देते हैं। तो पूर्णांक संख्याएं अपनी इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनमें माइनस भी आ जाए, 0 भी आ जाए और प्लस भी आ जाए। अगर इसका मैं माइनस हटा दूं तो ये होल नंबर, मतलब पूर्ण संख्या बन गई। 0 हटा दिया तो अपनी क्या बन गई? नेचुरल नंबर बन गए। तो दोनों में हम देख सकते हैं, दोनों सेम है। अब फिर बात करें हम चौथे नंबर की। नंबर आपको सारे बता देता हूं, 8th क्लास में भी मैंने सारे नंबर बताए थे उनके लिए भी, तो आपको नंबर में कोई डाउट ना हो, इसलिए एक इवन नंबर की बात कर लेते हैं। इवन नंबर, जिनको हम बोलते हैं सम संख्याएं। सम संख्या कौन सी होती है? सम संख्या जिनमें 2 का भाग जाता है, 2 4 6 8 10 इन्फिनिटी। 0 नहीं होता, ध्यान रखना, कई बुक्स में 0 दिया तो 0 नहीं होता है। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है विषम संख्याएं, जिनको बोलते हैं हम ओड नंबर। ओड नंबर क्या होती हैं? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं? 1 3 5 7 और ऐसे करके अनंत तक चलती जाती है। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, क्या भाई सम संख्या जो है वो कौन सी होती है? सबसे छोटी। तो सबसे छोटी इवन नंबर कौन सी होती है? अपनी 2 होती है। कोई पूछ ले सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, सबसे छोटी ओड नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट ओड नंबर, तो क्या होता है? 1 होता है। अब दिन बात करें 6th, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं क्या? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनमें खुद का डिवाइड जाता है, खुद का भाग जाता है, या फिर 1 का भाग जाता है। जिसमें 1 का और खुद का भाग जाएगा, उनको हम कौन सी संख्याएं बोलेंगे? अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। लाइक है, जब हम बात करें 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और ऐसे करके अनंत तक चले जाएंगे। आफ्टर बात करें हम 7, जो भाज्य संख्याएं हैं अपनी, भाज्य संख्याएं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर नहीं होते, जो अभाज्य संख्याएं नहीं होती, वो भाज्य संख्याएं होती है। जो प्राइम नंबर नहीं होते उनको कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5 2 3 4 रह गया, अपना 6 रह गया, 8 रह गया, 9 रह गया, 10 रह गया, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। ओके, तो देखिए आप, अपने को क्या करना है? भाज्य हमने बताई दी, प्राइम
जो नंबर थी वो भी बता दिया। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कौन सी होती है? 4 होती है। सबसे छोटी प्राइम नंबर भाज्य संख्या अपनी कौन सी होती है? 2 होती है। तो अपने को ऐसे पता यहां पे लगाने के लिए मैंने इनको यहां पे राइट किया है। अब देखिए क्या है इसके अंदर, क्या होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं इससे रिलेटेड, क्या कि क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? अभी मैं पहले एक बार इंग्लिश में बता रहा हूं, उसके बाद मैं हिंदी में बताऊंगा, तो आप देखते रहिए इसको। क्या सबसे पहले क्वेश्चन पूछ लिया, क्या सारी की सारी होल नंबर हैं वो क्या नेचुरल नंबर होती हैं? पहला क्वेश्चन ये है अपना कि सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर होते हैं? तो देखते हैं, क्या सारे नंबर देख लेते हैं, सारे के सारे नंबर। 0 आ गया इसमें, क्या 0 नेचुरल नंबर में आता है? नहीं आता है। सिर्फ 0 की वजह से इसमें ये दिक्कत आ गई। क्या अगर 0 नहीं होता तो सारे की सारी होल नंबर नेचुरल नंबर हो जाते, लेकिन यहां पे 0 है तो क्या बन गया है कि सारी की सारी जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं होती है भाई, क्योंकि 0 इसमें आता है, इसमें नहीं आता है। तो पहला तो अपना फ्लॉप हो गया कि पहला अगर नोट में दिखाऊं कि क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, गलत बात, नहीं होते हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूं क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, तो कोई सा भी नेचुरल नंबर आप उठा के देख लो, होल नंबर में कंफर्म में मिलेगा। तो सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर में आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। मतलब सारी की सारी पूर्ण संख्याएं तो प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सारी प्राकृत संख्याएं अपनी पूर्ण संख्याएं होती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्याओं में सारी की सारी कोई भी प्राकृत संख्या उठा लो पूर्ण संख्या में आता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिएगा। सेम ये वैसे ही होता है जैसे गधा एक जानवर है, सही बात है, सारे गधे एक जानवर है, लेकिन क्या सारे जानवर गधे हैं? नहीं है पॉसिबल। कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है। वैसे एक बात करें स्कूल की, कि स्कूल एक बिल्डिंग है, कि सारी स्कूल एक बिल्डिंग है, क्या सारी बिल्डिंग स्कूल है? ये भी बात सही नहीं है। तो जस्ट इससे अपोजिट करते हैं, ये क्या हो जाता है, अपना स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये बात यहां पे रह जाती है खत्म। ऐसे इंटीजर्स की बात करें तो सारे इंटीजर पूर्ण संख्याएं, ये जो है पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं अपनी पूर्णांक संख्याएं होती है। तो ये बात आप स्टेटमेंट खुद ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इनसे 1-2 रिलेटेड क्वेश्चन आपके हैं, 1-2 क्वेश्चन आपके आएंगे। विषम संख्या की बात करें, इनकी सबकी बात करें तो इनमें कोई इतना वो नहीं है, तो इसको मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। अब देखिए आपकी बात, 2 और यहां पे टॉपिक आते हैं। कौन कौन से? एक आता है रेशनल नंबर और एक आता है इरेशनल नंबर। देखिए क्या है इरेशनल और रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इनको मिटा ही देता हूं मैं यहां से। आपका क्या है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर समझेंगे। देखिए क्या है, दोनों समझाऊंगा मैं आपको। इतने नंबर आपने समझ लिए। अब देखिए क्या है, एक तो मैं बात करूं रेशनल नंबर की, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं, इससे रिलेटेड सारा कुछ चलेगा अपना। और दूसरा क्या है इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी मीडियम वालों बच्चों को पता लग गया कि इरेशनल नंबर से क्या हो जाएगा, इसके आगे ए लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या नंबर्स कर देते हैं ताकि दोनों में सेम दिखे। देखिए अब इन दोनों को अगर मिला देना, रेशनल और इरेशनल को एक साथ लिख देते हैं ना, तो अपना बन जाता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। लेकिन वास्तविक संख्या अपना नहीं है टॉपिक, अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में अब रेशनल और इरेशनल की बात करेंगे, और जो भी अपने जो पीछे पूर्ण संख्याएं चली गई हैं, अपने होल नंबर चले गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो हमने कर लिया है पहले, क्योंकि उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए 2 नंबर हमारे पास रेशनल और इरेशनल। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, पहले तो ये बात जाननी जरूरी है कि रेशनल नंबर भाई कौन से होते हैं। तो ये वाला नहीं है कि 1 2 3 ये वाले रेशनल नंबर हो जाएंगे जो पीछे वाले में होते हैं 0 से लेके। इसके लिए अलग है मेथड। क्या है देखिए कि ऐसा नंबर जो P/Q के रूप में लिखा जाए, इसकी फॉर्म में लिखा जाए, जहां Q 0 नहीं होना चाहिए, ये नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए, और P एंड Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स, मतलब कि पूर्णांक होने चाहिए। अब देखिए कैसे रेशनल नंबर किसको कहते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। सेम मैंने यही टॉपिक कल 8th वालों को बताया था। देखिए क्या है एग्जांपल में देखते हैं कि P/Q मतलब ऊपर कोई नंबर हो, नीचे कोई नंबर हो, नीचे वाला नंबर 0 नहीं होना चाहिए। ये बात ऊपर 0 कर दो, चाहे नीचे कितना ही लिख दो, ऊपर 0 कर सकते हो, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो रेशनल नंबर में कैसे हो जाएंगे, अपने को क्या करना है, 2/3 है तो 2/3 हमने राइट कर दिया। ऐसे हम बात करें माइनस का 5 और नीचे 7 लिख दो, माइनस के भी नंबर आ सकते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे इंटीजर बोला है, पूर्णांक बोला है। पूर्णांक का मतलब माइनस भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, और प्लस वाले भी नंबर ले सकते हैं। तो ये हो सकता है। अब मैं बात करूं 2, क्या 2 होता है, तो आप बोलोगे नहीं होता है, लेकिन 2 भी होता है।
क्यों? बिकॉज 2 के नीचे क्या है, 1 नहीं होता है क्या? 2 के नीचे 1 होता है तो नीचे 0 थोड़ी आया है, नीचे तो 1 आया है। इसका मतलब ये भी क्या है, एक अपना रेशनल नंबर है। मैं बात करूं 50% की, 50% हटा दो, नीचे 100 आ जाएगा, तो 50/100 आ गया। इसका मतलब ये भी क्या अपना रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या आप समझ चुके होंगे कि P/Q की फॉर्म में आना चाहिए। मैं बात करूंगी 5 के नीचे भाई 0 आ गया, तो क्या बन गया है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। मैं बात करूं रूट 16 की, तो 16 का रूट कितना होता है, 4 होता है, 4 के नीचे 1 होता है, तो बस ये भी क्या बन गया अपना रेशनल नंबर। रूट 25 की बात करूं तो क्या होता है, 5, 5 के नीचे 1 आ गया, तो ये क्या बन गया अपना रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर आप समझ चुके होंगे कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जो अपोल में रहती है P/Q में Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक मतलब इंटीजर होने चाहिए। ये अपने इसके एग्जाम्पल है परिमेय संख्याएं के। अब देखिए इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है। ये संख्याएं क्या होती हैं, P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, कभी भी अपोन में नहीं आती हैं। ये P/Q के रूप में कभी भी नहीं लिखी जा सकती। जैसे मैं बात करूं 2 पॉइंट, यहां पे एक और देखते हैं, यहां पे तो कुछ चीजें और लिख देते हैं। जैसे मैं बात करूं 2.3 की, तो पॉइंट हट गया, नीचे क्या बन गया 10, तो ये पॉइंट हटते क्या बन गया, नीचे 10 बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी रेशनल नंबर हो गया। अब इसमें देखिएगा परिमेय संख्या क्या होती है, रूट 2, रूट 3, पाई। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर परिमेय संख्या पाई क्यों नहीं होती, पाई की जो मान होता है, पाई की वैल्यू जो होती है वो तो 22/7 होती है, और अगर 22/7 होती है तो ये परिमेय संख्या बन जाती है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। पाई हमेशा, हमने इतने दिन क्या क्वेश्चन इजी करने के लिए एक गलत वैल्यू उठा ली थी 22/7, जिसकी वैल्यू सिमिलर होती है, उसके जैसी होती है पाई की, जबकि पाई की एक्चुअल वैल्यू होती है 1.3159 और ऐसे चलती जाती है। जबकि इसकी वैल्यू अगर भाग दोगे ना 7 के इसमें तो 3.14 आगे और दूसरे नंबर बदल जाएंगे। लेकिन एक जैसी वैल्यू होने के कारण इसको 22/7 मानने लगे। एक्चुअल में पाई की वैल्यू अलग होती है। और कैसे होती है इसकी वैल्यू, 1.315 जो भी होते हैं 159 ऐसे करके चलती जाती है, तो इसका पॉइंट नहीं हटता है कि हमें पता ही नहीं रहता आगे कितने नंबर, तो इसके कितने नीचे 0 लगाएं। और ये ट्रिलियन जहां तक इसको सोल्व किया गया वहां तक सोल्व कर दिया गया, लेकिन अभी तक इसकी कोई वैल्यू ऑब्जेक्ट नहीं निकली है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अंदर मैं बात करूं पॉइंट, यहां पे लिख देता हूं 0101 001 0001 ऐसे करके चलती जाए, तो ये कभी भी ये भी खत्म नहीं होगी, तो ये भी क्या बन जाएगा अपना इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इरेशनल नंबर आप समझिएगा क्या होता है, जिसके अंदर क्या हो, जिसको हम सोल्व ना कर सके, P/Q की फॉर्म में ना कर सके, उनको हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। अब देखिए 2 बातें और बताता हूं उनके बारे में। ये तो थे अपने एग्जाम्पल कि भाई अगर कोई परिमेय संख्या का कोई एग्जाम वो पूछ ले कि डेफिनेशन क्या होती है परिभाषा, तो अब क्या बताओगे परिमेय संख्या की परिभाषा, आप बताओगे कि ऐसे नंबर जो P/Q के रूप में लिखे जाते हो जहां Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर पूछा जाए तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बोलेंगे which number in form of P/Q where Q not equal to 0, P and Q are integers, it that then it रेशनल नंबर, और P और Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाए तो क्या बन गया रेशनल नंबर। अब एक बात और आती है इनके लिए, देखिए अब क्या, ये तो अपने एग्जाम्पल समझ लिए इनके, अब थोड़ा सा इनको और समझते हैं। क्या, देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ये क्या होता है, दशमलव विस्तार। इनके लिए हम समझते हैं डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव विस्तार क्या होता है, दशमलव विस्तार। देखिए इन नंबर के लिए क्या होता है और इन नंबर के लिए क्या होता है, रिक्वायरिंग नॉन रिक्वायरिंग दोनों बातें आएंगी, शांत अशांत की। तो देखिए सिंपली अगर देखा जाए दशमलव विस्तार की बात आए, एक बात आती है टर्मिनेटिंग की और एक बात आएगी नॉन टर्मिनेटिंग की। देखिए एक आएगी शांत और एक आएगी अशांत। देखिए क्या होते हैं शांत और अशांत, क्या फर्क है इनमें, और ये रेशनल नंबर में कैसे आते हैं। देखिए फटाफट, अभी अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट में ही इसको करते हैं क्योंकि 20 मिनट का वीडियो बनाना है। देखिए टर्मिनेटिंग, देखिए अब शांत का हमें पता है, एग्जाम्पल देखते हैं अपन कि हमें पता है कि भाई 2/5 जो है ये है अपना रेशनल नंबर, परिमेय संख्या है 2/5। 5 का भाग अगर 2 में दे दे, 5 का भाग अगर 2 में दे तो पॉइंट लगा के यहां 0 लगा, तो कितनी बार गया, 4 बार भाग गया। कितना आ गया 0.4। क्या भाग रुक गया ना, 0.4 के आगे भाग नहीं होगा। अब 0.4 के आगे अब इसको कर ही नहीं सकते भाई, 0.4 भाग रुक गया अपना, तो ये क्या बन गया, शांत बन गया कि भाई शांत हो गया, अब इससे आगे इसका भाग नहीं जाएगा। या मैं बात करूं यहां पे 4/2 की, तो अब क्या करोगे, 2 दूनी 4, 2 का भाग 4 में दे दोगे, कितनी बार जाता है 2 दूनी 4, ये लो 2 आ गया, पॉइंट आगे 0 लगा दो, ये भी क्या है भाग रुक गया, तो ये भी क्या बन गया टर्मिनेटिंग।
आपको क्या देखना है बस, या मैं बात करूं 2/4 की, तो आपको क्या करना है 4 का भाग 2 में देना है, पॉइंट लगा दो 0, 5 बार कितना आ गया 0.5। अब ये रुक गए भाग तो इनको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग, मतलब शांत, ये भाग शांत हो चुके हैं रेशनल नंबर के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए। अब बात करें नॉन टर्मिनेटिंग की। नॉन टर्मिनेटिंग क्या बोलता है कि भाग रुकना नहीं चाहिए, जैसे 1/3 है, 3 का भाग देते हैं भाई 1 में, पॉइंट लगा दो 0 3 बार, 9 1, फिर से 0 लगा दो 3 बार, 9 1 0, फिर से 3 बार, यहां पे आ गया 9 1 0। ये चलता जाएगा, कभी रुकेगा नहीं। तो ये क्या आएगा यहां पे इसका 0.3333 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट 0.3 का बार भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना कि ये 3 बार बार आ रहा है। तो जो भाग रुके नहीं उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और जरूरी नहीं है कि रेशनल नंबर का भाग रुक जाता है हमेशा, रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या है उनका भाग भी कभी कभी रुक जाता है, सॉरी रुकता नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना कि रेशनल नंबर का भी भाग रुकता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बन गई। परिमेय संख्याएं रहेंगी, चाहे इनका भाग रुको चाहे नहीं रुको। तो इनका भाग नहीं रुक रहा है तो उसको नाम देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। और एक और बात आती है आवर्ती की, जिसको बोलते हैं क्या अपन रिक्वायरिंग। क्या होते हैं देखो, मतलब एक ही नंबर बार बार आए ना उसको तो बोलेंगे आवर्ती की, एक ही नंबर बार बार आ रहा है तो रिक्वायरिंग बोलेंगे उसको। कि यहां पे 0, जैसे मैं बात करूं यहां पे 2/6 की बात कर लेते हैं, 6 का भाग देते हैं भाई 2 में, पॉइंट लग गया, यहां पे कितना आ गया, ये तो सेम ही आ गया 2/6 1/3 बन जाएगा। अपन बात करते हैं 4/6 की बात कर लेते हैं। देखिए 4 का भाग देते हैं, 6 का भाग देते हैं 4 में, पॉइंट 0, कितनी बार गया 6 6 36, 4 आ गया, फिर से गया 6 6 36, ये तो चलता जाएगा। यहाँ पे 36 40 आते आते 6 6 6, तो ये भी क्या बन जाएंगे 0.666 ऐसे आते जाएंगे, 0.6 का बार लग जाएगा यहाँ पे। तो क्या करना है आपको, सिंपली याद रखना है कि जो परिमेय संख्या होती हैं, जो रेशनल नंबर होते हैं, उनके जो दशमलव विस्तार अगर निकालें, उनको दशमलव में अगर उनकी मान निकालें तो एक तो आता है शांत और एक आता है अशांत। अशांत वाले भाग कभी रुकते नहीं है और क्या होता है एक ही नंबर बार बार चलता जाता है। ये बात होती है परिमेय संख्याएं में। लेकिन इसके बात करें अपरिमेय संख्याओं में, डेसिमल एक्सपेंशन की, मतलब दशमलव विस्तार की, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, तो इसमें क्या करते हैं दशमलव विस्तार में क्या हो जाता है, देखिए इसमें आता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग का मतलब है कि भाग रुकेगा नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब भाग नहीं रुकेगा, और रिक्वायरिंग का मतलब है बार बार नंबर आएगा। लेकिन ये क्या होता है रिक्वायरिंग। अब देखिए नॉन रिक्वायरिंग कर दो आप, नॉन रिक्वायरिंग मतलब अनावर्ती और अशांत। कैसे, मतलब भाग जैसे रुकेगा तो है नहीं, 0 3 0 0 3 0 0 0 3 ऐसे चलते जाएंगे। देखिए आप क्या सेम नंबर बार बार थोड़ी आ रहा है, पहले 0 3 आया, फिर 0 0 3 आ गया, फिर 0 0 0 3 आ गया। सेम नंबर बार बार नहीं आ रहा है, आवर्ती सेम नंबर की बार बार नहीं हो रही है, इसलिए ये तो क्या हो गया अपना रिक्वायरिंग तो नहीं रहा, इरिक्वायरिंग, सॉरी नॉन रिक्वायरिंग हो गया, मतलब अनावर्ती हो गई। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग भी है क्योंकि इसका भाग कभी रुकता नहीं है। तो अब बात हमेशा ध्यान रखिएगा डेसिमल एक्सपेंशन की। क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनमें तो 2 तरीके से होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, शांत और अशांत। और इसके लिए क्या हो जाता है, इसके लिए सिर्फ एक ही होता है, वो होता है अशांत, और वो भी अनावर्ती में, मतलब नॉन रिक्वायरिंग में। किसके क्या होते हैं, नंबर जो है वो अलग अलग बार बार आते हैं, ऐसा नहीं कि सेम नंबर इसकी तरफ बार बार आए। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखिएगा आप, इसके जो नीचे की साइड जो नंबर रहेगा ना डिनोमिनेटर, वो या तो 2 रहेगा या फिर 5 रहेगा, या फिर दोनों एक साथ भी रह सकते हैं। या तो इसके नीचे 2 रहेगा या 5 रहेगा। जैसे मैं बात करूं 5/10 की, तो नीचे क्या आ रहा है 2 × 5 नहीं आ रहा, तो ये क्या है डिनोमिनेटर सेम आ सकता है। या 1/10 की बात करूं तो इसके नीचे अब भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा 2m और 5 ये क्या लिखा है मैंने। अभी तक आपको जितना समझ में आ गया उतना बहुत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसके बाद में अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप इसमें डाउट पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो दोनों मीडियम के लिए मैंने वीडियो बनाया है और ये वीडियो आप दोनों मीडियम के लिए ही बनता जाएगा। नंबर सिस्टम आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।